क्या उत्तराखंड में इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब देहरादून में क्योंकि काफ़ी माइग्रेशन हुआ है और माइग्रेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो होम स्टे जो स्कीम्स हैं सफल है या नहीं सफल है? इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं अपनी सारी लाइफ बॉम्बे में नहीं बिताना चाहता, वापस अपने शहर आके कुछ करना चाहता हूँ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख गई थी। 80 साल पुराना फैन। 80 साल। हाँ, ये तिजोरी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है? हाँ, ये काफ़ी पुरानी है। जब घर बना तो तभी बनी होगी। ये होम स्टे संवाद 2025 गांव से ग्लोबल तक, ये सब और ये अप्रिसिएशन लेटर आपको मिला है। चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, मुख्यमंत्री, इनके भी ये दिल के बहुत करीब है होम स्टे का प्रोजेक्ट। हम देखते हैं अभी 4 धाम यात्राओं में भी आप देखते हैं हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग आते हैं। लास्ट 6 मंथ से आप यहाँ पर रह रही हैं? जी। अच्छा। एक्चुअली इतना प्यारा प्लेस है, इतना अच्छा पॉजिटिव कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। होली है तो होली इकट्ठे मनाएंगे। अगर किसी का बर्थडे है तो वो हम सब इकट्ठे ही मनाते हैं, इकट्ठे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने गेस्ट अलग अलग जगह से आते हैं और हम उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करके। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स माइग्रेशन की। सवाल ये होता है कि क्या उत्तराखंड में इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या होम स्टे जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स वास्तव में उत्तराखंड में सफल है या नहीं सफल है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का आज एक हम आपको परफेक्ट एग्जाम्पल हम आपको दिखाने वाले हैं। नाम है ओल्ड ब्रिटिश हाउस। ओल्ड ब्रिटिश हाउस जो कि 217 राजपुर रोड पर स्थित है। तो आज हम लोग ओल्ड ब्रिटिश हाउस, हर्षित सहगल जी हैं आपका। सर आप हमें आज विजिट कराएंगे सर? बिल्कुल जी। कैसे हैं सर आप? सो नाइस टू हैव यू। फिल्मी दुनिया का व्यक्ति हाँ। उत्तराखंड में जी। अचानक? नहीं, मैं पला बड़ा यहीं पे हूँ। ये मेरे पेरेंट्स का घर है जी। और मैं अपनी ग्रेजुएशन करने दिल्ली चला गया था। वहाँ से मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, फिर मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ पे मुझे पता लगा कि पिताजी इस जगह को बेचने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं बीच में थोड़ा सा मेरा मन था कि ये रखी जाए, इसको इतना जल्दी सेल ऑफ ना किया जाए। तो जब मैं वापस आया तो मेरे को एक बॉम्बे में काम करते करते आइडिया आया था कि राजस्थान, गोवा और देश के और ऐसे बहुत राज्य हैं जहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और लोग उनको होटल्स की तरह या होम स्टेज की तरह चला सकते हैं। तो मैंने सोचा हमारा भी थोड़ा पुराना है और अब देहरादून में क्योंकि काफ़ी माइग्रेशन हुआ है और माइग्रेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो पुराने ऐसे स्ट्रक्चर्स काफ़ी कम रह गए हैं। करेक्ट। तो फिर वहाँ से एक आइडिया आया कि इसको होम स्टे में किया जाए और उस समय सरकार की तरफ से होम स्टे पॉलिसी शुरू हुई। फिर हमने 2016 में इसको एज अ B&B होम स्टे शुरू किया था। चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, मुख्यमंत्री, इनके भी ये दिल के बहुत करीब है होम स्टे का प्रोजेक्ट। हम देखते हैं अभी 4 धाम यात्राओं में भी आप देखते हैं हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग आते हैं। वो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो हम देखते हैं सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट का, ये सब स्टेट में कहीं ना कहीं बढ़ा है, तभी दूसरे आसपास दिल्ली NCR से लोग आ रहे हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए, अभी जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये लॉन है सर इधर, ये काफ़ी अगर आप विजिट कराएं इसे। ऑफ कोर्स जी। एक एग्जांपल जो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्जांपल जो कि आप मुंबई में थे, मुंबई से आप आ गए, और अक्सर लोग जब उत्तराखंड छोड़ करके मुंबई की दुनिया में जाते हैं तो उसी नगरी के रह जाते हैं। उसको बोलते हैं माया नगरी है वो। हाँ। शहर में रहते हुए भी हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं अगर हम मेट्रोज से वापस आके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें इनकम ऑलमोस्ट सिमिलर हो या फिर कुछ सालों में मेहनत करके उतनी पहुंचाई जाए, तो मेरे को एक वो अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि ऐसा पुराना स्ट्रक्चर जो कि हमारे एंसेस्ट्रल हेरिटेज है, जो पेरेंट्स हमें उस समय, एक तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। देखिए अल्टीमेटली जगह उनकी है। वो चाहते तो इसको सेल ऑफ करके जहाँ भी अपना कन्वीनियंटली लाइफ स्पेंड करना थी उन्होंने कर सकते थे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उनसे बात की। प्लीज़। और उन्होंने इस चीज़ में सपोर्ट काफ़ी किया, उन्हें भी पोटेंशियल दिखा। तो मेरे फादर और मदर, उनका इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं जितने भी गेस्ट्स आते हैं वो उनकी भी हॉस्पिटैलिटी देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिलक्टेंट थे कि उनकी प्राइवेसी ख़राब होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास जगह ऐसी है जहाँ पे सारे रूम्स इंडिपेंडेंट हैं
और उनकी एंट्रीज इंडिपेंडेंट है तो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पलायन, जहाँ तक आप एक अर्बन बॉय की बात करें तो ये सारी फैक्टर्स को हमने कंसिडर पहले ही कर लिया था कि ऐसी प्रॉपर्टी पे और इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं अपनी सारी लाइफ बॉम्बे में नहीं बिताना चाहता, वापस अपने शहर आके कुछ करना चाहता हूँ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख गई थी। मतलब ये है कि होम स्टे उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो जो उत्तराखंड से बाहर गए हैं और उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो आ करके होम स्टे का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल इनकम भी कर सकते हैं और साथ में अपने घर के पास अपने घर में रह करके वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपने कहा कि इन्वायरमेंट, वो जो ऑक्सीजन है, जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी उत्तराखंड में मिलेगी आपको। वो जो मेट्रो सिटीज़ में तो जो चीज़ें होती हैं आपको पता है AQI कहाँ पर क्या पहुँच जाता है। बिल्कुल सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है अथॉरिटीज़ से कि आज की डेट में जो भी नया घर बना रहा है वो यही सोच के बना रहा है कि होम स्टे बने। ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टूरिज़्म को यहाँ तक लाने में जो अभी एफर्ट्स लगे हैं, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है जी। उसमें जो भी एफर्ट्स लगे हैं उससे साफ ये पता लगता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा हब है ये, जहाँ पे आप ऑक्सीजन की बात करें, अभी भी ताज़े फलों की बात करें, थोड़ा AQI की कम है तो सीनरी की बात करें, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग वापस आ रहे हैं उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इसको अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली हम करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, चाहे वो साफ़ सफाई को लेके हो, चाहे वो कुछ एथिक्स को लेके हो। हम अपने होम स्टेज में जितने भी गेस्ट को होस्ट करते हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार रखा जाए कि उन्हें महसूस हो कि हम लोग अपनी जगह को, अपने स्टेट को साफ़ रखना चाहते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से थोड़ा सा करें। क्योंकि जब एक ऐसे टूरिस्ट सीज़न के बाद जहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग, बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, लोग आ रहे हैं और उसके एकदम बाद वो वापस जा रहे हैं, तो स्टेट में जो लोकल लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि थोड़ा गंदा करके गए हैं। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबली सब आपस में मिल के अपने गेस्ट को भी बताएं कि जैसे ये हमारा घर है, हम उनके घर आएँ तो हम भी रिस्पॉन्सिबली थोड़ा सा रहेंगे। बेसिकली आप होम स्टे में आप घर में आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे लोकल लोगों ने ही ये धूप बनाई है और ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, धूप भी लोकल लोगों ने बनाई है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें, हमारी कोशिश ये रहती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हम कोई भी रूम्स में लिनन यूज़ कर रहे हैं, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, वो सब हाथ के बने हुए लोकल लोगों के ही। तो इससे मतलब ये है कि जो स्वरोजगार है जी, जो कुटीर उद्योग है, जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। हमारा तो शुरू से ये एम रहा था कि सपोर्ट मिलने के साथ साथ जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी एक ये एक्सपोजर है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे आसपास की जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या पहले ज़माने में जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते थे, जो विलुप्त हो गई थी, वो धीरे धीरे करके, तो कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि जी हमने अपने हाथ से खुद मोमबत्तियाँ बनाई हैं या धूप बत्ती बनाई है, तो हम उन्हें इनकरेज करते हैं। ये उनमें से एक है। अब जैसे बैम्बू की अगरबत्ती आप देखें अगर, तो बताया जाता है कि अब हार्मफुल है, बैम्बू को जलाना नहीं चाहिए। तो तब से हमारे पास ही कुछ लोग रहते हैं जो बिना बैम्बू स्टिक के अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाते हैं। ये अच्छा, उनमें से एक ही है, उसमें से एक ही है। और ये क्या है सर, ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपको मिला हुआ है क्या? हाँ ये जी, ये आपके नाम? अच्छा, ये सब गेस्ट का प्यार था। तो ये होम स्टे संवाद 2025 गांव से ग्लोबल तक, ये सब और ये एप्रिसिएशन लेटर आपको मिला है। समय समय पर टूरिज्म डिपार्टमेंट हम लोगों को विजिट करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेक में रखते हैं। अच्छा, टूरिस्ट डिपार्टमेंट विजिट करता है, देखता रहता है, इंस्पेक्शंस चलती हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन चलता है। हाँ, तो उसमें वो इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ तौर तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा शायद महसूस हुआ होगा कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आपकी तस्वीर मैंने मोदी जी के साथ देखी है सर। तो वो अभी हाल ही में 14 अप्रैल को वो जब हमारे सिटी आए थे जी, तो CM साहब और उनके ऑफिस की तरफ से हमारा PMO में नाम गया था, काफ़ी लोगों का गया था, उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो लेकिन ये पूरा एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है वहाँ तक पहुँचने का। उसमें हमारे यहाँ जो सब स्टाफ काम करते हैं, जो उनके एफर्ट्स हैं, करेक्ट, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में सब लोग एफर्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं सब ठीक से चलती रहें, बिना किसी के एफर्ट के। मेरे अकेले के एफर्ट के थ्रू मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, और मोदी जी से मिलना तो हम सब जानते हैं, इतने बिजी आदमी हैं, सबके बस की बात है। तो जैसे मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, अब उससे आप
मतलब इत्तेफाक रखते नहीं रखते हैं वो आप बताएंगे। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का जो अगला दशक है उत्तराखंड का दशक होगा। आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है, ऐसा होने की संभावनाएं हैं? जहाँ तक अगले दशक की बात है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखें जितने हमारे चार धाम हैं या जितने हमारी पुरानी कथाएं हैं उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री और कल्चर निकल के आता है कि लोग अब उससे भी काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। जितना यूथ है अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बैंगलोर, बॉम्बे, नीचे तमिलनाडु, इन सारी जगहों से बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स और ट्रेकर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ दशकों में इतना ज़्यादा नहीं था ज़रूर, लेकिन उस समय सिर्फ तब वो लोग आते थे जो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेकर्स होते थे। अब हर कॉर्पोरेट ऑफिस से उठ के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो वो दशक कहीं ना कहीं सिर्फ उत्तराखंड का जो है हम नहीं बना रहे हैं, पूरा देश मिलके बना रहा है। और मोदी जी की ये बात कहना मतलब इसमें कहीं ना कहीं दम तो बहुत है। और अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी यात्री हैं जो दूसरे स्टेट से हैं। यहाँ भी हमारे कुछ एक्स्ट्रा रूम्स हैं और ये सारे गेस्ट के लिए किचन है। तो ये एक होम स्टे को जो थोड़ा सा यूनिक बनाता है चीज़ है। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये गेस्ट ने अभी यूज़ किया है। अच्छा। इसलिए आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा बिल्कुल जैसा होता है। हमने कुछ इसमें ऐड ऑन नहीं किया है। अपना बना के गए हैं। गैस है, बर्तन है, आरओ है और फ्रिज है। ये सब देखिए ना, सबसे अच्छी बात मटका भी है। मतलब फ्रिज में तो दुनिया आनंद ले रही है और मटका आपको होटल्स में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है सर? जी जी, ये मेरी मदर का एक पर्सनल फेवरेट है। हम लोग हर गर्मी से पहले एक लेके आते हैं। एक आगे वाले सेक्शन में होता है और एक इस सेक्शन में। तो यहाँ पे सब गेस्ट जो, और ऐसे काफी लोग हैं जो फ्रिज का पानी अब नहीं पीना चाहते, तो ये नेचुरली कूल्ड वाटर है। तो बेसिकली क्या है कि ये आपको अलग करती है। अगर हम होम स्टे की बात करें तो होम स्टे और होटल्स में डिफरेंस यही है कि आप यहाँ पर आकर के अपनी कुकिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं बनाइए। हाँ, और बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए। ये सही है। यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कोई अलग अलग एरिया का है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात का है, कोई बंगाल का है। तो यहाँ पे कभी कभी जब 4-5 दिन के लिए लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि आज इनका मेन्यू है, कल उनका मेन्यू होगा। तो ये बहुत एक आपस में मिलके मतलब कल्चरल इंटरचेंज करने की जो हम बात करते हैं, है ना, होता है। एक छोटे से जगह में भी आप अगर चाहें तो ये क्रिएट कर सकते हैं, वो हो जाता है। करेक्ट। लोगों के मन में वो है ही कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता होती है, उनके खाने के बारे में भी होती है। और जितनी चर्चाएं मैंने खाने के ऊपर होते हुए देखी हैं वो तो मजेदार है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। एक डाइनिंग एरिया ये है, एक वहाँ पे है, कुछ गार्डन में है। सब जब सब साथ में बैठते हैं जोड़ भी लेते हैं। सर्दियों में हम लोग बॉनफायर का आनंद लेते हैं। क्या बात है। बाहर ही लोग ग्रिल करके, अपना अपना सबका अलग अलग मैरिनेशन होता है। तो होम स्टे में ये तो एक बात है, हम तो अपने सिर्फ एक किचन का खाना दे सकते हैं, लेकिन जब लोग आते हैं कुछ लोग अपने हाथ का उनका अपना अपना टेक्सचर, अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, ये है होम स्टे का बेनिफिट भाई। होम स्टे का बेनिफिट तो हर्षी सर ले ही रहे हैं जो ले रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं वो भी होम स्टे का बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये कितना पुराना है? करीब 140-42 साल पुराना है। 140-42 साल पुराना ये पूरा स्ट्रक्चर है पूरा, है ना, ये घर। हाँ, हम इस घर को डिस्पोज ही करना चाहते थे। तो बेटे ने पूछा डिस्पोज करके क्या करोगे? मैंने कहा आई विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो उसने बोला मम्मा व्हाट इफ द वर्ल्ड कम्स हियर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम। फिर मैंने कहा वो कैसे होगा? तो इसने मेरे को फिर बताया बेटे ने कि ऐसे ऐसे होम स्टे का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे वो अच्छा लगा। तो अब जो है पूरा वर्ल्ड आपके पास आ रहा है। उत्तराखंड के फूड जो हमारा पहाड़ी खाना है उसके साथ भी हम शेयर करते हैं लोगों को। तो पहाड़ी खाना यहाँ आप सर्व करते हैं? हाँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे होटल्स की हम बात करते हैं, होटल्स में और होम स्टे में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है? बहुत है। क्या डिफरेंस? ये है होटल में क्या है, बड़ा कमर्शियल सिस्टम होता है, 4 दीवारी में बंद, अपने आप से ही आप बातचीत कर सकते हैं और कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है, सारे गेस्ट एक दूसरे के साथ हम सबको इंटरेक्ट करवाते हैं। पहले तो उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर वो लोग भी आपस में सब बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं इकट्ठे उनके साथ। इकट्ठे बैठना, इकट्ठे शेयर करना अपना सब,
एक दूसरे के साथ, सारे गेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं, तो वो एक बड़ा होमली टच Homely देता है feel उनको। होता है, और फिर हाँ। खाना इकट्ठे खाते हैं गेस्ट के साथ, जो कि होटल्स में नहीं मिलते। नहीं होता। और फिर त्योहारों में, दिन त्योहारों में हम लोग जैसे दिवाली पूजन है तो सारी गेस्ट को हम अपने घर में, जो हमारी फैमिली में पूजा होती है दिवाली की, उसमें हम उनको इनवाइट करते हैं। क्या बात है। होली है तो होली इकट्ठे मनाएंगे, अगर किसी का बर्थडे है तो वो हम सब इकट्ठे ही मनाते हैं, इकट्ठे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने गेस्ट अलग अलग जगह से आते हैं पर हमें उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करके, आज भी जैसे एक बर्थडे था तो सारे गेस्ट को हमने बाहर बुलाया, केक कटा और जो भी खाना पीना था सबको बुला के हमने वो शेयर किया। तो अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं। और बहुत। तो ये चीज आपको होटल्स में तो नहीं मिलेगी, तो फिक्स है। कई बार ऐसे आए हैं लोग, एक दिन के लिए आए हैं और वो एक एक साल रुके हैं, और फिर यहीं पे दूसरा गेस्ट भी उनके साथ, उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई, वो दोस्ती बढ़ी और आगे वो लाइफ पार्टनर में चेंज हो गई। और हमारे ही घर में उनकी सगाई हुई, फिर वो अपनी अपनी फैमिली से मिला के लाए उन लोगों को। लड़का लड़की को ले गया अपनी फैमिली से मिलाने, लड़की लड़के को ले गए अपनी फैमिली से मिलाने। किस कंट्री के थे? पोर्चुगल के थे। अच्छा। लड़की पोर्चुगल की थी, लड़का फ्रांस का था। और वो फिर पहले एक बार पोर्चुगल ले गए वो, फिर एक बार फ्रांस ले गए मिलाने, और यहाँ आके फिर उन्होंने सगाई करी। हमारे बीच में सिर्फ हम लोग ही थे और वो लोग थे, 5 लोगों में सगाई हुई, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि आपका घर बड़ा लकी रहा। भाई मतलब इस मामले में भी लकी। देखो भाई, अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर आप लोग आएंगे यहाँ पर तो आपकी शादी की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं लेकिन ये अच्छी बात है कि फ्रेंडशिप होती है, लॉन्ग टर्म लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ पहली बार मिलते हैं हमारे घर में और वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो जाती। और ये फ्रेंडशिप कभी कभी शादी तक पहुंच जाती है। लाइफ पार्टनर आपको मिल जाता है, बिजनेस पार्टनर भी बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं कई बार, और कई बार लाइफ पार्टनर्स भी बन जाते हैं। रिपीटेड गेस्ट बहुत हैं हमारे, रिपीटेड गेस्ट बहुत हैं, रिपीटेड गेस्ट बहुत आते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि होमली इन्वायरमेंट है और वो आप लोग का प्रेम है। मैं समझता हूँ भैया जिस तरीके से ट्रीट करते होंगे, आप जैसे ट्रीट करती हैं, वो प्रेम जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। करेक्ट है। हाँ, सुबह उठते हैं, लॉन में योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर बर्ड वॉचिंग करते हैं। सवेरे लोग सुबह प्रेफर ही इसलिए करते हैं उठना क्योंकि कानों में बर्ड्स की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ जैसे ही आती है कहते हैं हम उठ के बाहर आ जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पेड़ों पे तरह तरह की चिड़ियाँ दिखती हैं उन्हें, पक्षी दिखते हैं, उनकी सुबह पीसफुल एनवायरनमेंट होता है सवेरे, तो उसकी आवाज़ से कहते हैं हमें यहाँ बहुत रिलैक्सिंग लगता है। बर्ड वॉचिंग करते हैं फिर बैठ के, फिर पेड़ पौधों को निहारते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, एक एक फूल को ऑब्जर्व करते हैं, वो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, क्योंकि जो आपने बनाया है, जिस तरीके से आपने केयर किया है हर चीज़ का, वो लोग देखते हैं, उसको निहारते हैं। मुझे तो जितने भी गेस्ट हैं, एक बारी वो अंदर आ जाते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा परिवार है, तो वो एक फील आती है कि परिवार है, परिवार की तरह ही हम उनके साथ उठते बैठते हैं, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये देखिए इधर जो है बंदर का लीची और आम के पेड़ आपको दिख, लीची और आम भी दोनों चीज़ें दिख रही हैं। दोनों चीज़ें साफ और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है दिख रही है यहाँ पर। बंदर बहुत स्पॉइल करते हैं। तो यहाँ जैसे जो गेस्ट आते हैं, क्या वो गेस्ट आम तोड़ सकते हैं, ये फ्रीडम है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तोड़ते भी हैं। अच्छा। और सिर्फ उतनी फ्रीडम नहीं है तोड़ के, ऐसा तो नहीं जैसे जैसे सर बचपन में ऐसा होता था कि अगर हमने लीची और कहीं आम तोड़ लिया तो एक व्यक्ति आता था लठ लेकर के और हमें भागना पड़ता था, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई लठ लेकर के खड़ा हो? नहीं, यहाँ पे वो लठ लेके भागना पड़ता है हमें सिर्फ बंदरों के पीछे कि बंदर छोड़ दें। इस एरिया में बंदर बहुत हैं, हर जगह जहाँ पे फल होगा वहाँ पे बंदर होंगे। आम तो खासकर वो एक बाइट लेते हैं और छोड़ देते हैं। आप नीचे देखेंगे कितने पूरे अच्छे खासे बड़े आम आपको दिख जाएंगे जिसमें एक एक बाइट करके उन्होंने छोड़ा होगा। देखिए देखिए, ये इन्होंने एक बाइट लेके, इन्हें खट्टा लगा तो छोड़ दिया। ये देखिए, ये भी एक बाइट लिया और छोड़ दिया। तो लठ तो सिर्फ बंदरों के लिए है, बाकी लोग अपने आप पेड़ पे चढ़ के तोड़ते हैं।
लीची भी लीची तोड़ते हैं। पिछले हफ्ते ही एक हमारे पास फैमिली आई थी दिल्ली से, वो काफ़ी लीची तोड़ के ले गए। उन्होंने खुद, उनके बच्चे पेड़ पे चढ़ गए थे अच्छा। और उनके पेरेंट्स उन्हें बोल रहे थे कि अब नीचे उतरो, वापस जाना। वो उतरने को रेडी ना हो कि जब तक हमें लीची नहीं मिलेगी हम घर नहीं जाएंगे। तो वो लेके गए वहाँ से, फिर उनका फ़ोन आया कि लीची आपकी खट्टी निकली है। तो फिर हमने उनको तरीका बताया कि कैसे मीठा मिलेगा। हाँ, तो उसको उनको फ्रिज में रखना पड़ा कुछ दिन। फ्रिज में ना भी रखे, लेकिन गर्मी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, जब ये लीची एकदम लाल दिखती है तो इसमें इतनी मिठास नहीं होती जितना इसका बाहर का शेल जब हार्ड हो जाए। 3-4 दिन के बाद वो थोड़ा सा पक जाता है, तब खाएं तो वो ज़्यादा मीठी होती है। तो ये प्रोसेस आप घर पर अपनाएं। हाँ। और आपको जो है और मीठी लीची मिलेगी। मीठी लीची खाएं। हाँ। तो मैं आपको बेसिकली एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास एक गेस्ट आए थे, वो स्टूडेंट थे बेसिकली, कैलकाटा से। उन्होंने एयरबीएनबी पे प्रॉपर्टी बुक की थी 2 दिन के लिए। एयरबीएनबी पे। और 2 दिन बाद उनका जाने का मन नहीं था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि हर्षित, आई हैव नो मनी बट आई रियली वांट टू स्टे। और उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बट मैंने तब भी उनके साथ एक बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन की। वो इतने बेहतरीन इंसान निकले, उन्होंने ही मेरे को आइडिया दिया, व्हाट इफ मैं जितने दिन रुकूं मैं आपको एक पेंटिंग बना के दे दूं या एक स्केच बना के दे दूं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो हमारी एक थीम डिस्कस हुई कि ओल्ड ब्रिटिश हाउस के हिसाब से कोई भी एक थीम करते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि ब्रिटिशर्स से मिलता जुलता कौन सा ऐसा कैरेक्टर है या कौन सी ऐसी मूवी है या कौन सा ऐसा कोई फेमस राइटर है जो वो रोज़ एक एक करके स्केच करें और मेरे को दें और वो अपना स्टे बढ़ाते रहें। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को ये हैरी पॉटर का बना के दिया था, वेरी फेमस इंग्लिश मूवी। करेक्ट। सेकेंड डे उन्होंने मेरे को रस्किन बॉन्ड बना के दिए थे। मेरे पास एक दूसरे गेस्ट आए थे, वो ले गए थे और वो साइन भी करा के लाए थे रस्किन बॉन्ड का। फिर ये फेमस शेरलॉक होम कैरेक्टर, ये शेरलॉक होम है, और ये अगेन हैरी पॉटर में से ही उनका एक कैप ट्रैवलर। वेलनेस टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, वो अब उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली उन अर्बन सिटीज़ और मेट्रोज से जहाँ पे अब AQI लेवल्स बहुत कम है। हमारे पास एक गेस्ट यहाँ पे हैं काफ़ी महीनों से। वो यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर से कंसल्ट करने आई थी, उनको एक मेडिकल कंडीशन थी, वो यहाँ पे कंसल्ट करने आए। माय नेम इज़ रमा। आई एम फ्रॉम द दिल्ली NCR। मुझे पहले थोड़ा सा एग्जाइटी डिसऑर्डर था, काफ़ी मतलब सीवियर एग्जाइटी डिसऑर्डर था। तो मेरा वहाँ दिल्ली NCR से ट्रीटमेंट चल रहा था, गुड़गांव बेसिकली वहाँ से। तो मुझे वहाँ पर, आपको पता है वहाँ पोल्यूशन एंड वहाँ का क्राउड, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप कुछ ऐसी जगह जाइए जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट मिले आपको, AQI अच्छा हो जहाँ का। तो फिर हमने सजेस्ट किया कि कहीं पहाड़ों में या कहीं उसके आसपास, तो हम देहरादून हमें सेफ प्लेस लगा और हम यहाँ पर आए। हम यहाँ पर, मैं नवंबर 15 नवंबर से, लास्ट 15 नवंबर 2025 से मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। आने के एग्जैक्टली 3-4 दिन बाद से ही मुझे अपने अंदर काफ़ी चेंजेस महसूस होने लगे। हाँ, काफ़ी चेंजेस, मतलब बहुत पॉजिटिविटी, ग्रीनरी है, पेड़ हैं, वो सब हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में मतलब इतना अच्छा पक्षियों की और बर्ड्स की आवाज़ आ जाती है उसमें, तो अपने आप ही आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, माइंड एंड बॉडी बिल्कुल ही। तो बस वहाँ से फिर यहाँ मेरा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट ने मुझे बहुत, तो ओल्ड ब्रिटिश हाउस का एनवायरनमेंट तो आपके लिए बेनिफिट दे ही रहा है। हाँ। प्लस आप यहाँ आकर के आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए आप काम कर रही हैं। जी, मैं अपने हेल्थ के लिए योगा करना, प्रॉपर यहाँ पर वॉक करना। देहरादून में जैसे हम बाहर जाते हैं तो इतनी अच्छी यहाँ की सुबह की फ्रेश एयर हमें मिलती है, जो दिल्ली में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो वो उस चीज़ से मुझे मेंटल और फिजिकल रिलीफ मिल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ की जो ओनर हैं वो लेडी हैं, जैसे कि आप मिले हैं सीमा आंटी जी, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग। तो उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। तो आप मतलब हेल्थ वाइज तो आपको एनवायरनमेंट तो मिला ही मिला, फ्रेश एयर मिली आपको लोगों से मिलना हुआ, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी अच्छा महसूस। तो जैसे ये होम स्टे है, तो होम स्टे में होम वाली फीलिंग आ रही है? बिल्कुल होम वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली मैं डॉटर के साथ यहाँ रह रही हूँ, उसे तो लग ही नहीं रहा कि हम घर से दूर हैं। अच्छा। हाँ, और वुमेंस के लिए तो बहुत सेफ है। मैं तो स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि ये मतलब प्लेस जो है वुमेंस के लिए
स्पेशली सेफ है। बिल्कुल सेफ है। इट इज़ वेरी सेफ फॉर द वुमेन्स। तो चलिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मैंने कहा अब आपसे, एक्चुअली मुझे एग्जाइटी के अटैक्स आने मतलब 90% कम हो गए हैं मेरे को यहाँ आने के बाद, जो मुझे दिन में 4 से 5 बार फ्रिक्वेंटली आते थे। तो यहाँ के एनवायरनमेंट से और ट्रीटमेंट से दोनों का एक कॉम्बिनेशन ही मैं कहूँगी, सिर्फ मेडिसिन से नहीं। मेडिसिन तो मेरी वहाँ भी चल रही थी, लेकिन यहाँ मेडिसिन से और साथ में यहाँ के एनवायरनमेंट से, सुबह यहाँ के जो एरिया है और जहाँ यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो वाइब्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये हमारा वाइसरॉय रूम है, इस कैटेगरी का नाम वाइसरॉय। वाइसरॉय। अच्छा। और वो हमारी फायर प्लेस है। इसमें आप ये फ़ैन देखेंगे, इसमें तकरीबन 10 फुट लंबा ये सस्पेंडेड रॉड है। ये 80 साल पुराना फ़ैन है। 80 साल पुराना फैन? 80 साल। 80 साल? हाँ, ये और इसका रेगुलेटर है। ये भी 80 साल पुराना ही है। जरा मैं, हाँ, ये कितने नंबर तक है सर? ये 5 के बाद 6 भी? अच्छा। तो पहले ऐसे होते थे? पहले ऐसे होते थे। तो इसको हैवी होते थे। अच्छा, हैवी होते थे। देखो भाई, बंद कर दिया मैंने। और ये जो रेगुलेटर है, फंक्शन स्पीड रेगुलेटर, ये 80 साल पुराना है भाई। उतने साल का मैं नहीं हूँ, ध्यान रखना। ये वॉशरूम है। तब बड़े वॉशरूम होते थे। ये देखिए, ये साथ में जो रूम है, लकड़ी इस की रूम इसमें के भी साथ जाता है। साथ ये पूरा ये वॉशरूम है। ये जो इसकी फॉल सीलिंग है, ये फॉल सीलिंग तकरीबन 20 फुट ऊंची है। 1898 ऐसा लगता है कि ये शायद 1898 में बना था। तो तकरीबन 100 साल से ऊपर तो हो ही गए हैं। इंडिपेंडेंस से पहले का है और शायद पिछली सेंचुरी से भी पहले का है। तो ये भी आप देखेंगे अगर ड्रेसिंग टेबल, तो ये ड्रेसिंग टेबल, ये पुराना पूरा जो, काफ़ी पुराना है। हाँ, ये ड्रेसिंग टेबल लगभग 80-90 साल पहले का ही है। हम संजय लीला बंसाली टाइप की पुरानी मूवीज़ देखते हैं, उनमें ऐसा दिख जाता है। उस टाइप का, हाँ, जो पुरानी फिल्में। और ये वो क्या है सर? हाँ, वो सेफ है। जैसे ये सेफ कुछ तिजोरी। ज़्यादा- तिजोरी, हाँ। ये तिजोरी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है? हाँ, ये काफ़ी पुरानी है। जब घर बना तो तभी बनी होगी। तभी बनी होगी। हाँ। और ये जैसे होटल्स में आपको लॉकर्स मिलते हैं, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। ये पूरी पत्थर की दीवारें हैं। दीवार? अच्छा, दीवार ये पत्थर की है? पत्थर की। ये तकरीबन 2.5 फीट अंदर पत्थर की दीवार में गड़ी हुई है। अच्छा, पत्थर की दीवार में ये गड़ी हुई है। हाँ, तो ये पूरा ही सेफ है? पूरा सेफ है। ये पूरा ही सेफ है। ये सिर्फ सेफ नहीं है, पूरा ही सेफ है। अच्छा, पूरा सेफ है। ये खोलने के लिए खोलने की तकनीक भी अलग है, हैं? इसको ऐसे घुमाना है, फिर पुल करना है। पहले घुमाएंगे और पुल कीजिए। वाह। जैसे हम लोग एंटीक आज की डेट में लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या पुराने ज़माने में हुआ करता था, कैसे चीज़ें स्ट्रक्चर हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन ये जो घर है पूरा, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि आपको फील ही घर जैसा आएगा, वैसा पूरा होम स्टे। और होम स्टे में सबसे अच्छी बात है कि जो लोग इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं, आपकी माता जी, आप हर्षित जी जो मैनेज कर रहे हैं, इन लोग का जो स्वभाव है वो स्वभाव बहुत ही बेहतरीन। इसी स्वभाव की वजह से मैं समझता हूँ कि आपको जो अप्रिसिएशन लेटर मिला, और इसी स्वभाव की वजह से मैं समझता हूँ मोदी जी से आप मिले। करेक्ट है सर? तो ये अपने आप में ये ऑनर बहुत कम लोग को मिलता है, मैं समझता हूँ। सबका एफर्ट है। और उत्तराखंड सरकार होम स्टे को पूरा प्रमोट करती हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है सर कि उत्तराखंड सरकार जो है, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरा प्रमोशन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इस वजह से भी लोगों का आना बना हुआ रहता है, लोग हमेशा आते रहते होंगे? आप बिल्कुल कर रही है। अब आप ये देखिए, दिल्ली से उत्तराखंड तक आने का जो एक्सप्रेसवे बना है, उसने टाइम शॉर्ट कर दिया है। बिल्कुल। देहरादून अंदर आते ही अब आप ये देखेंगे कि इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने शायद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है। क्योंकि अब जो हर आदमी नया घर बना रहा है देहरादून में, वो होम स्टे सोच के ही बना रहा है। कोई ये सोच के ही नहीं बना रहा है कि ये घर सिर्फ हमारे लिए होगा। वो यही सोच के बना रहा है कि अब हमने पूरी दुनिया के लिए खोलना है। तो कहीं ना कहीं प्रचार और इस तरीके से ये ज़रूर प्रोजेक्ट किया गया है कि उत्तराखंड एक अच्छा हब है टूरिज्म के लिए, होम स्टेज के लिए। इनफैक्ट वो इतना बढ़िया हब बन चुका है कि होटल कम पड़ रहे हैं, तो हर घर को खोलना पड़ रहा है, इसलिए होम स्टेज। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और होम स्टेज को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का एफर्ट रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय है फिलहाल। अच्छा, जैसे आप इसका होम स्टे का नाम आपने रखा ओल्ड ब्रिटिश हाउस। जी। नाम यही पहले आपके इस विला का पूरा जो नाम था यही था, या नाम आपने? हाँ नहीं, पहले इसका नाम एरिक विला था।
जी क्योंकि यहाँ पे जो पहले रहते थे उनका नाम एरिक था जी। वो पेपर्स में वही चढ़ा हुआ था। इनफैक्ट काफ़ी देर तक 2016-15 तक, जब तक हमने ओल्ड ब्रिटिश हाउस नहीं रखा था, पोस्ट ऑफिस में जब चिट्ठी आती थी तो वो एरिक विला के नाम से ही आती थी। तो ओल्ड ब्रिटिश हाउस इसलिए क्योंकि देहरादून में आप देखें तो कैंटोनमेंट एरिया होता था ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो राजपुर में, डालनवाला में और कुछ क्लेमेंट टाउन साइड में आपको ऐसे पुराने स्ट्रक्चर के ब्रिटिश होम्स दिखते थे। तो लोग अक्सर उनको बड़ा एक वन फ्लो में बोलते थे, ओल्ड ब्रिटिश हाउस। जैसे आपके मुंह से प्रेमिका के लिए आई लव यू एक अक्षर में निकलेगा, ऐसे ऐसे घरों के लिए ओल्ड ब्रिटिश हाउस निकलता है। तो वहाँ से हमें ध्यान आया कि कुछ ऐसा सिंपल होना चाहिए जो ग्लोबल भी हो, और क्योंकि हम लोकल हैं, यहाँ के लोग इसे बड़े आसानी से समझते हैं। सो ओल्ड ब्रिटिश हाउस वाज वेरी नीट। तो जैसे कि गांव से ग्लोबल तक का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि होम स्टे गांव से ग्लोबल तक का पूरी यात्रा करा रहा है? हाँ, आपके थ्रू कराएगा ना। नहीं, वैसे भी यहाँ पर जैसे दो लोग आए, लड़की भी आई, लड़का भी आया, अलग अलग देशों से आए और आए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ओल्ड ब्रिटिश हाउस में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने शादी कर ली। ये परफेक्ट एग्जांपल मैं समझता हूँ गांव से ग्लोबल तक का। हाँ, बिल्कुल है। करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के ऐसे हम बात करते रहेंगे। फिलहाल पूरा जो हमने विजिट किया, इसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लगा आपको पूरा ये होम स्टे, और क्या कहना चाहेंगे आप हर्षित जी के लिए, जो कि इन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट बताई आपको। ये भी चीज़ बताया कि अगर आप रिवर्स प्लान करके उत्तराखंड में आते हैं तो आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कितना आप बेहतर अपने लिए कर सकते हैं, ये अपने आप में भी बहुत बेहतर काम होगा। तो फिर जो कुछ भी आप सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सर, आपने जो हमें समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका बस मैं एक इसमें बात ऐड करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ना भूलिए। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबली कीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सर ने दूसरी बार बोली है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, भाई बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तब जा करके आप किसी भी राज्य को आप बेहतर बनाएंगे। उत्तराखंड को तो आपको बेहतर बनाना ही बनाना है जी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम विषयों को लेकर ऐसे हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।